जय हिंद दोस्तों। मैं हूं अंकुर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द त्रिपाठी रियल टॉक्स। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। देखिए, और मेरी भी तबीयत में थोड़ा थोड़ा सुधार होने लगा है। आज आपको आवाज़ बेटर लग रही होगी एज कम्पेयर टू यस्टरडे। अच्छा, हुआ क्या है दोस्तों? हुआ ये है कि जयशंकर जी एक एक बुक लॉन्च के इवेंट में गए हुए थे और वहां पर कुछ मीडिया वालों ने उनसे कुछ सवाल जवाब करे। काफी सारे सवाल थे पाकिस्तान को लेकर, एससीओ को लेकर, चाइना को लेकर और अफगानिस्तान को लेकर। बहुत सारे सवाल थे। अच्छा, इसमें क्या है, जयशंकर जी ने बड़ा प्यारा और बड़ा सटीक जवाब दिया है। तो दोस्तों, उस बारे में बात करनी है। उससे पहले मैं ये बात करना चाहता हूँ। देखो, कुछ समय पहले की बात है, कुछ सालों पहले की बात है। जब भी बात होती थी एक्सटर्नल अफेयर्स के बारे में, जब भी बात होती थी डिप्लोमेसी के बारे में, जब भी बात होती थी इंडियन रिलेशंस विद द अदर कंट्रीज के बारे में, तो होता क्या था कि यार कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता था। मैं खुद नहीं लेता था, मेरा खुद मन नहीं लगता था। मैं लिटरली बता रहा हूँ आपको, मेरा भी मन नहीं लगता था। अच्छा, ये मन ना लगने का रीजन क्या था? मन ना लगने का रीजन ये था कि हम एक ही चीज करते थे कि हम कुछ करते नहीं थे। हम एक ही चीज करते थे कि हम कुछ नहीं करते थे। लेकिन जब जयशंकर जी आए, मैं आपको बताऊं, जब जयशंकर जी आए और वो फॉरेन मिनिस्टर बने और उन्होंने जब एमईए का अपने अपने एमईए की कमान अपने हाथों में ली, यार उसके बाद से ना पूरा सिनेरियो चेंज हो गया। मुझे जियो पॉलिटिक्स में मजा आने लगा। मुझे फॉरेन अफेयर्स के मुद्दों पे मजा आने लगा। मुझे मुझे हर सारी चीजों में मजा आने लगा। और इनफैक्ट कई सारे लोग हैं जो ये जानना चाहते हैं, यार ऐसा हुआ तो क्यों, क्या, कैसे, ये सारी चीजें लोग बाग जानना चाहते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले ये चीज हो पाई सिर्फ और सिर्फ जयशंकर जी की वजह से, क्योंकि यार उनके अंदर एक कैपेबिलिटी है। उनका मानना है यस तो यस, और उनका मतलब है नो टू नो। भाई बिना डरे बिना झिझक के क्लियर कट मुंह पे बोलते हैं, नो मीन्स नो एंड यस मीन्स यस। ठीक है जी। अच्छा, अब इनसे जब सवाल किया गया सारे मुद्दों पे, तो इन्होंने जवाब क्या दिया है? इन्होंने, मैं जरा पढ़ के बताता हूं आपको। इन्होंने जवाब दिया है कि एरा ऑफ अनइंटरप्टेड टॉक्स विद पाकिस्तान इज ओवर। आप समझो, एरा ऑफ अनइंटरप्टेड टॉक्स विद पाकिस्तान इज ओवर। ये जो वर्ड है ना, अनइंटरप्टेड, पहली चीज। और दूसरा, ये जो कंप्लीट सेंटेंस है, एरा से लेके ओवर तक, भाई इस सेंटेंस ने ना खलबली मचा रखी है। अगर आप सोशल मीडिया खोल के देखोगे और पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया में भी ना यही बात चल रही है यार, कि इंडिया हमें गिनता नहीं है, जयशंकर जी कभी भी हमें धो देते हैं, मोदी जी कभी भी हमें धो देते हैं। भैया बहुत हल्ला मचा हुआ है इस समय, बहुत हल्ला मचा हुआ है। अच्छा, इंडिया में पाकिस्तान में तो हल्ला हल्ला मचा ही हुआ है यार, वहां तो हल्ला मचना लाजमी था। लेकिन इंडिया में भी कुछ ऐसे लोग हैं, एक ऐसी लॉबी है जिसके अंदर हल्ला मचा हुआ है। देखो, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप बहुत अच्छे से जानते हो कि कुछ लोग कश्मीर में बैठे हुए हैं, कुछ लोग दिल्ली में ही बैठे हैं, जिनको सिर्फ एक ही चीज जिनको सिर्फ एक ही चीज समझ में आती है कि भैया पाकिस्तान से डायलॉग्स करो, पाकिस्तान से रिलेशंस बनाओ, पाकिस्तान से बातें करो। और जयशंकर जी ने क्लियर कट बोल दिया कि एरा ऑफ अनइंटरप्टेड टॉक्स विद पाकिस्तान इज ओवर। अब आप समझ लो, ओवर मतलब ओवर। और ये चीज मोदी जी की कप्तानी में हो सकती थी और जयशंकर जी कर सकते थे। आप समझो इस बात को। यार मुझे ना, देखो, मैं अगर आपको सच्चाई से रूबरू कराने बैठूंगा ना यार, तो देखो बहुत अ, दुख वाली बात है। आपको भी दुख होगा और सबको दुख होगा, लेकिन बताना जरूरी है यार। लोगों को दर्द होगा, लेकिन कोई बात नहीं, सच हमेशा कड़वा होता है और बताना जरूरी है यार। 1947 में पाकिस्तान ने कश्मीर पे हमला करा, जबकि कश्मीर हमारा अंग बन चुका था। चाहता तो पाकिस्तान वापस जा सकता था जैसे ही लेटर ऑफ एक्सेशन साइन हुआ था, लेकिन नहीं। उसके बाद हमने क्या किया? हमने सिर्फ और सिर्फ डिफेंड किया, बस। हमने पाकिस्तान को पीछे तक पहुंचा के और बस डिफेंड करा। उसमें भी हमने अपना कश्मीर थोड़ा सा खो दिया, जो आज की डेट में पीओके है, जिस पर पाकिस्तान अपना कब्जा दिखाता है। ठीक है जी। 65 में हमने क्या करा? हमने सिर्फ डिफेंड करा। हमने सिर्फ डिफेंड करा। 99 कारगिल में हमने क्या किया? हमने डिफेंड करा।
93 बम धमाके हो गए, हमने क्या करा? हमने कुछ नहीं किया। अक्षरधाम मंदिर पे अटैक हो गया, हमने करा क्या? करा? कुछ नहीं करा। यार सैकड़ों बम ब्लास्ट हो गए, कश्मीर में टेररिज्म हो गया, और कश्मीर में तो वो अपना क्या कहते हैं, कश्मीरी हिंदुओं का वहां से पलायन हो गया, लेकिन हमने क्या करा? कुछ नहीं करा। पंजाब में टेररिज्म, हमने क्या करा? कुछ नहीं करा। यही तो प्रॉब्लम है कि पहले की सरकारों ने कुछ किया नहीं, हमने कुछ किया नहीं। ये शिकायत मेरी पुरानी सरकारों से है। उरी जब हुआ आपको याद होगा, उरी जब हुआ तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी। पुलवामा जब हुआ हमने एयर स्ट्राइक की, बालाकोट एयर स्ट्राइक की। और मैं तो अभी मोदी जी से भी एक सवाल करना चाहता हूं, मोदी जी से भी पूछना चाहता हूं, क्योंकि मैं हैरान हूं यार कि ये जो स्ट्राइक्स का जो सिलसिला था ये रुका क्यों है? क्यों रुक गया ये स्ट्राइक्स का सिलसिला? ये तो आप हर 6 महीने में कर दिया करो, क्योंकि ये वो कौम है जिसको जिसको तभी समझ में बात आती है जब इसमें लात पड़ जाए, जूते पड़ जाए, तभी इनको समझ में आता है। आप समझो, आप इस चीज को मत रोको, ठीक है, आप ये सारे स्टेप्स उठा रहे हो, दैट इज गुड इनफ, बट पैरेलल में ये चीज भी करो। इनको ठोको, इनको रोज ठोको यार, इनको सिर्फ ठोकने की, ठोका पीटी की भाषा इनको समझ में आती है। आप सुबह उठो, इन्हें ठोक दो, ये भाई साहब 1 हफ्ते सही चलेंगे, बिल्कुल सरेंडर चलेंगे। 1 हफ्ते बाद फिर एक हल्का सा डोज दे दो। आप समझो, इनका इलाज यही है, इनका इलाज यही है, ठीक है जी। प्रॉब्लम यह है कि हिंदुस्तान में ऐसी लॉबी आज भी है, हिंदुस्तान में ऐसी लॉबी आज भी है। अब पाकिस्तान को क्या है ना, जब से ये स्टेटमेंट पहुंच गया ना, पाकिस्तान बिलबिला रहा है, पाकिस्तान बिलबिला रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ये सोचता था कि हिंदुस्तान तो बस वही है कि हम वहां कुछ भी कर देंगे और फिर चौड़ में घूमेंगी, और हिंदुस्तान की सरकार आएगी और हिंदुस्तान की सरकार यही बोलेगी यार कि नहीं, पाकिस्तान से लड़ाई नहीं करनी, जंग नहीं करनी यार, बात करेंगे, पड़ोसी है हमारा। बिकॉज उनकी धारणा है, उन लोगों की धारणा थी कि स्ट्रॉन्ग, देखो सच है पर कड़वा है, स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल पाकिस्तान विल बी यूजफुल फॉर इंडिया, के स्थिर और मजबूत पाकिस्तान भारत के लिए फायदा रहेगा। अरे मुझे एक चीज बता दो आप, कि आपको ऐसा कैसे लग गया कि वो स्ट्रॉन्ग रहेगा, वो स्थिर रहेगा? आपको ऐसा कैसे लग गया यार? कैसे लग गया आपको? हम लोगों को तो कभी नहीं लगा, इनफैक्ट किसी को नहीं लगता, लेकिन आप लोगों को लगता है। आप लोगों को आज भी ये लगता है कि भारत को पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, ऐसा बड़े भाई के तरीके से, बड़े भाई के तरीके से भारत को आज भी बात करनी चाहिए पाकिस्तान से। बहुत बुरी सोच है आपकी, हिंदुस्तान में रहते हुए अगर आप ऐसी सोच रख रहे हो तो भाई साहब, इससे ज्यादा ना शर्मिंदगी वाली बात नहीं है, इससे ज्यादा क्या बोलूं मैं, मेरे पास ना वर्ड्स नहीं है आपके लिए बोलने के लिए। क्या है, अगर मैं अभी मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैठा हूं, अगर मैं 1 to 1 आपके सामने बैठा होता ना, फिर आपको हिंदी में समझाता मैं, फिर आपको हिंदी में समझाता मैं, फिर मैं सीधा कहता कि अगर इतनी प्यार है ना पाकिस्तान से, तो भाई साहब यहाँ की सिटीजनशिप कैंसिल करो और निकलो यहाँ से, पहुंचो पाकिस्तान, फिर हम भी देख लेंगे कि कितनी दोस्ती है, कितनी यारी है, कितनी मित्रता है, ठीक है जी। यार मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, यहाँ पे मुंबई में हमला हुआ था 26/11, मुंबई में हुआ था ना, आप सब लोग फैमिलियर हो गए उस हमले से, 26/11 से। बड़ा आतंकवादी हमला था। उस समय के जो एयर चीफ मार्शल थे ना, उनका नाम था फैली मेजर, फैली होमी मेजर। उन्होंने गवर्नमेंट से बोला था, उन्होंने पीएम से बोला था, बॉस माय प्लेन्स आर रेडी, जस्ट गिव द परमिशन, से यस। आप हुक्म दो, आप सिर्फ हाँ बोलो, पाकिस्तान में खून की नदियां बहा दूंगा, पाकिस्तान को खूनम खून कर दूंगा। ये उनके स्टेटमेंट थे, ये उन्होंने उस समय पीएम से बोला था। लेकिन पीएम ने क्या बोला? ये हिंदुस्तान है, गांधी का देश है यार, लड़ाई में कुछ नहीं रखा, हम पाकिस्तान से बात करेंगे। बात तो आपने चाइना से भी की थी 62 से पहले, बात आपने चाइना से भी की थी 62 से पहले। अभी 2 दिन पहले की वीडियो जो लाइव स्ट्रीमिंग की है मैंने, उसमें यही बात की है
बात आपने 1962 में भी की थी पाकिस्तान उससे, चाइना से। तब भी आपका यही स्टेटमेंट था कि गांधी का देश है, हम अहिंसावादी हैं। ठोक दिया था ना चाइना ने। और चाइना के ठुकने के तुरंत बाद फिर भूल गए थे आप कि ये अहिंसावादी देश है। फिर भूल गए थे आप कि ये अहिंसावादी देश है ना। फिर आपने तुरंत वो साइन करके और बजट पास करके और सब ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज वगैरह लगवाने के आदेश दे दिए थे। मैं बता रहा हूं आपको, आप लोगों ने जो नथिंग किया ना, वही प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान अपना सर उठाए घूम रहा है। वही प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान इतने दिन तक हिंदुस्तान में घाव करता रहा। मोदी जी, आपसे भी मैं यही चीज कहना चाहता हूं कि भैया अपनी ये सर्जिकल स्ट्राइक, ये बालाकोट स्ट्राइक बंद मत करो। इनको ठोको, इनको ठोकना जरूरी है। बिना ठोके इनको आप सिंपल नियम बना लो जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको, ठीक है। अच्छा जी, जयशंकर जी ने एक बात और कही है कि एवरी एक्शन हैव कॉन्सिक्वेंसेस। जयशंकर जी ने बोला कि एवरी एक्शन हैव कॉन्सिक्वेंसेस, तुम इतना करोगे हम इतना करेंगे। समझो, ये पाकिस्तान को जो चीज पड़ी है ना, पाकिस्तान बिलबिला रहा। अब वो कुत्ते का जो बच्चा होता है ना, पिल्ला होता, म्याऊं कर करके वो साइड में चला जाता है। जब उसकी थोड़ी भटकाल लग जाती है तो कूल 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 करता हुआ साइड में चला जाता है। वो हालत आज की डेट में पाकिस्तान की होगी। अच्छा, इसके बाद ये भी पूछा है कि भैया जो एससीओ का जो इनविटेशन आया है पीएम साहब के लिए, उसका क्या अपडेट है? पीएम साहब जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं? तो इस पर जो हमारे एमईए के स्पोक्स पर्सन है मिस्टर रणधीर जायसवाल जी, उन्होंने बोला एज एंड व्हेन वी हैव अपडेट वी विल अपडेट यू। एज ऑफ नाउ नथिंग इज फाइनलाइज। भैया एज ऑफ नाउ नथिंग इज फाइनलाइज। आज हम सितंबर में बैठे, अक्टूबर में मीटिंग है और ये पीएम का इनविटेशन है भाई। पीएम 6 महीने पहले अपना डिसीजन ले लेते हैं। आप समझो, आज ये स्टेटमेंट है कि भैया एज ऑफ नाउ वी डोंट हैव एनी अपडेट्स। पाकिस्तान बिल बिला रहा है भैया, पाकिस्तान बिल बिला रहा है आज की डेट में, क्योंकि पाकिस्तान को समझ में आ गया है ना यार कि अब ये वो वाला हिंदुस्तान नहीं है जिसके ऊपर हम कुछ भी करते रहे और फिर भी वो आके हमसे बोलेगा नहीं हम बात करेंगे। अमन की आशा चलाना, अरे भैया भाड़ में गई ऐसी अमन की आशा। एक ही आशा चलनी है, ठोको आशा। ठीक है भैया, आगे बात करते हैं। आगे जयशंकर जी से चाइना के बारे में बात की गई। अच्छा, चाइना के बारे में जयशंकर जी ने बड़ा डिप्लोमेटिक जवाब दिया भैया। इन्होंने बोला मेजर पावर विल बी अ conundrum because they are major, and when it comes to China you have double conundrum because they are neighbor and a major power। सही बात है। देखो, चाइना हमारा पड़ोसी है, लगभग 3000 या 3500 किलोमीटर का बॉर्डर से लगता है हमारा। अब चाइना हमारा पड़ोसी है भैया, तो उससे एक प्रॉब्लम वो है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि भैया वो मेजर पावर भी है, तो उससे उस हिसाब से ही डील करना है। हमें उस हिसाब से ही डील करना है और वही हम कर रहे हैं। ठीक है जी। अफगानिस्तान के बारे में जब जयशंकर जी से पूछा गया तो उन्होंने क्लियर बोल दिया भैया, स्ट्रॉन्ग पीपल टू पीपल रिलेशन एंड वी आर वेरी वेरी क्लियर आई अबाउट आवर इंटरेस्ट। भैया बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, पीपल टू पीपल रिलेशनशिप। एक मजे की बात आपको बताता हूँ, आप कभी अफगानिस्तान जाना, आप कभी काबुल जाना। आज की डेट में आप जब अफगानिस्तान जाओगे और वहां पर जाकर आप अपनी आइडेंटिटी बताना कि आई एम इंडियन। आप अपनी आइडेंटिटी बताना आई एम इंडियन। मैं बता रहा हूं आपको, आपको इतना आदर मिलेगा, इतना सम्मान मिलेगा, आपको बिठाल के अपने घर में अपने फैमिली मेंबर की तरह वो करा जाएगा, आपका वेलकम किया जाएगा और आपको बिठा के आप अपने जो खाना वो खाएंगे वही आपको खिलाएंगे। भाई इतना प्यार, इतनी मोहब्बत करते हैं वो आपसे। वही बात जब पाकिस्तान की आती है तो सीधा कहते हैं हम अफगानी तुम हिंदुस्तानी, बीच में पाकिस्तानी, हम इधर से ठोकेगा तुम उधर से ठोको, ये कहते हैं वो। और अमेरिका को कहते हैं भाग साले यहाँ से, दोबारा मत आना, नहीं तो मार मार के ना यही पहाड़ों में गाड़ देंगे हिंदू कुछ की। तो भाई ये स्थिति है। आप समझो ये स्थिति ऐसी क्यों बनी है। आपको मालूम है कि देखो, अफगानिस्तान एक ऐसी कंट्री है जिसने ये खून खराबा, जिसने जंग, जिसने लॉन्ग टाइम कर चलने वाली जंग और
कभी तालिबान, कभी गवर्नमेंट, कभी तालिबान, ये सारी चीजें उसने बहुत देखी है। कभी पाकिस्तान का धोखा, कभी अमेरिका की वॉर, तो ये उसने बहुत देखा, उसने कत्लो गैरत देखी है। लेकिन इंडिया ने क्या करा उसके साथ? इंडिया ने वहां जाकर स्कूल्स बनाए, इंडिया ने वहां जाकर रोड्स बनाए, इंडिया ने हॉस्पिटल्स बनाए, इंडिया सड़क बना रही है। मतलब इंडिया ने कहीं ना कहीं अफगानिस्तान के पब्लिक वेलफेयर में काम किया। और अफगानिस्तान, ये चीज आप बहुत अच्छे से जानते हैं और बहुत अच्छे से समझते हैं कि लिटरली अगर देखा जाए तो इंडियंस आर अवर ब्रदर, और हम मानते भी हैं। और क्यों मैं दूर की बात करूं, अफगानिस्तान जीता था वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से हमारे पठान भाई ने, इरफान पठान भाई ने हमारे बीच सड़क पे, बीच स्टेडियम पे डांस करा था। और इंडिया जब T20 वर्ल्ड कप जीता तो भैया हिंदुस्तान का झंडा अफगानिस्तान में फहराएगा। यार वो क्रिकेट जीतते हैं ना, हमें खुशी मिलती है, हम जीतते हैं उन्हें खुशी मिलती है। लिटरली अफगानिस्तान को कोचिंग देने के लिए जडेजा जी ने, हमारे जो एक्स क्रिकेटर हैं अजय जडेजा जी, सलूट है सर आपको। इन्होंने फीस नहीं ली भाई, इन्होंने अपनी कोचिंग की फीस नहीं ली। आप समझो, इन्होंने अपनी कोचिंग की फीस नहीं ली। ये बड़ा दिल है हिंदुस्तानियों का। तो ये चीज पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान वाले बहुत अच्छे से जानते हैं। हमने इनको प्रैक्टिस के लिए ग्राउंड्स बना के दिए, हम अपने होम ग्राउंड्स में अफगानिस्तान को प्रैक्टिस कराते हैं और उनको ये बताते हैं भैया ये हमारे नहीं है, तुम्हारे ही है, ये तुम्हारे ही है। तो उन्हें ये चीज पता है। अच्छा, दूसरा, आपने अगर मीडिया रिपोर्ट्स देखी होंगी और आपने अगर अमेरिका और अफगानिस्तान वाला पूरा जो टेन्योर है अगर उसको फॉलो किया होगा तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। इन लास्ट 20 years अमेरिका, ड्यूरिंग दैट वॉर, मेरे ख्याल से 20 साल चला है ना वो। इन दैट 20 years अमेरिका इन्वेस्टेड नियर अबाउट $2 trillion, $2 trillion इन अफगानिस्तान। $2 trillion उसने इन्वेस्ट करे। वेयर एज इंडिया इन्वेस्टेड ओनली $3 to 4 billion। कहाँ ट्रिलियन कहाँ बिलियन, आप समझे? कहाँ ट्रिलियन कहाँ बिलियन। लेकिन जो इमेज है, जो इज्जत है, वो किसकी है? हिंदुस्तानी की। और जो जूते मारने का काम किसके साथ हो रहा है? वो हो रहा है अमेरिका के साथ, वो हो रहा है अमेरिका के साथ। और सबसे बड़ी चीज है कि भैया रिलेशंस जो होते हैं वो रिलेशंस बनाए जाते हैं, डिप्लोमेसी की जाती है। और जयशंकर जी ने जो डिप्लोमेसी की एक नई कहानी लिखी है ना, एक नया नया चैप्टर लिखा है भाई साहब, एक बुक लिख दी उनने। मैं कहता हूं उनके ऊपर ना बायोग्राफी बननी चाहिए भाई साहब, बायोग्राफी बननी चाहिए। बायोग्राफी हमारे धोनी साहब पे बन गई, युवराज सिंह पे शायद अनाउंसमेंट चल रहा है, तो जयशंकर जी पे भी बायोग्राफी बननी चाहिए भाई साहब। उन जैसा एक्सटर्नल अफेयर्स का मिनिस्टर आज की डेट में नहीं है, ना इससे पहले कभी था। अगर पहले कभी होता तो लिटरली मैं आपको बता रहा हूं, हिंदुस्तान के जो डेमोक्रेसी ये है ना अपनी डिप्लोमेसी, ये अलग लेवल पे होती। हेड्स ऑफ टू यू सर, हेड्स ऑफ टू यू टू जयशंकर साहब। और उम्मीद करता हूं दोस्तों मेरी आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।